और खाड़ी में युद्ध से ईरान को फायदा हुआ है। उसकी मिसाइलों की बारिश से खाड़ी देशों में इस हद तक दहशत फैल गई कि अब खाड़ी देश अमेरिका की बजाय ईरान के साथ दोस्ती में ज्यादा रुचि ले रखे हैं। कैसे, आइए आपको बताते हैं कुछ खास बातें। युद्ध में ईरान ने यूएई पर कई मिसाइलें दागी। सबसे ज्यादा मिसाइलें यूएई पर दागी हैं। यूएई स्थित अमेरिकी ठिकानों और अहम अड्डों पर भी बड़े हमले किए गए। और युद्ध के बाद यूएई का फोकस व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी रहा है। यूएई की ओर से ईरान को 10 अरब डॉलर दिए जाने की खबर है। पहली किश्त के तौर पर 3 अरब डॉलर दिए जाने की खबर सामने आई। लेकिन अगर बात कतर की करें तो यूएस ईरान के बीच में समझौते के लिए कतर ने एक तरह से मध्यस्थता की थी। यूएस ईरान की अगर बात करें तो उसके बीच हॉटलाइन बनवाने में निभाई थी अहम भूमिका। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में भी कतर ने ही अहम भूमिका निभाई। ईरान को रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में शामिल करने का पक्षधर एक तरह से रहा है। वहीं एलएनजी उत्पादन बहाल करने के लिए दोहा तेहरान कॉर्पोरेशन भी बढ़ाया गया। सऊदी अरब की बात की जाए, युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने यूएस और इजरायल का सीधा सीधा समर्थन किया। युद्ध के दौरान ईरान पर हमले के लिए जमीन देने से इनकार किया। ईरान के साथ करीबी बढ़ाने के लिए भी एक तरह से प्रयास कहीं ना कहीं सऊदी अरब करता रहा है। सऊदी अरब और ईरान के नेताओं के बीच में फोन पर भी लगातार बातचीत हुई। ओमान की बात करें तो हॉर्मुज के संचालन के लिए ओमान ईरान ने वर्किंग ग्रुप तैयार किया। समंदर की सेवाओं को लेकर बातचीत दोनों देश कर रहे हैं। बहरीन, युद्ध के दौरान ईरान ने बहरीन के कई ठिकानों पर हमले किए और युद्ध के बाद अब सतर्क देशों में भी कहीं ना कहीं बहरीन की काउंटिंग होती है। दोनों देशों के रणनीतिकार की आपस में बातचीत अभी भी जारी है। इराक को नहीं भूलना चाहिए, इराक की विद्युत व्यवस्था काफी हद तक ईरानी गैस पर ही निर्भर है। युद्ध के दौरान भी बगदाद और तेहरान के बीच में तनाव नहीं बढ़ा। यूएस के दबाव के बावजूद इराक ईरान के बीच ऊर्जा सहयोग जारी है। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। रूस में तबाही पर ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा। बड़ी खबर, रूस में जमकर तबाही मची। ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया, 60,000 टन से ज्यादा गोला बारूद नष्ट हो चुका है। सेंट पीटर्सबर्ग के पास में नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। बाल्टिक फ्लीट के हथियार डिपो में जमकर तबाही मची हुई है। आपको बता दें, लगातार बड़े हथियारों का इस्तेमाल अब रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है। रूस में जमकर तबाही यूक्रेन की तरफ से मचाई गई और ज़ेलेंस्की कह रहे 60,000 टन से ज्यादा का गोला बारूद नष्ट किया जा चुका है रशिया का। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। रूस पर हमलों को लेकर यूक्रेन का एक बेहद चौंकाने वाला दावा। रूस पर हमलों को लेकर यूक्रेन का चौंकाने वाला दावा सामने आया है। सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री पर बड़े हमले किए गए, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री पूरी तरह से नष्ट कर दी गई है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि एक साथ कई यूनिट को टारगेट किया गया और उस टारगेट का, उस हमले का नतीजा ये कि बड़ा नुकसान रशिया को हुआ है। रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री पूरी तरह से नष्ट कर दी और सिर्फ एक नहीं, एक साथ कई यूनिट्स को टारगेट किया गया और कर दिया गया पूरी तरह से ध्वस्त। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस समय की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। यूक्रेन के हमलों के बाद क्रीमिया में जमकर दहशत नजर आती है। क्रीमिया में गैस की कीमत बढ़ गई है, तेल की किल्लत बढ़ गई है। तेल गैस भरवाने के लिए स्टेशनों पर भारी भीड़ नजर आती है। गैस स्टेशन के बाहर गाड़ियों की कतार देखिए, जहां तक नजर जाएगी आपको ये कतार यूं ही नजर आएगी। गाड़ियां हो, बड़े ट्रक हो, टैंकर हो, ऐसे ही कतार में लगे हुए हैं। और ये किसी ट्रैफिक जैम की तस्वीर नहीं है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि गैस की किल्लत की वजह से लोग इस रूप में यहाँ पर हैं। क्रीमिया में दहशत है यूक्रेन के हमले के बाद में। तेल की किल्लत के बाद में तेल गैस भरवाने के लिए स्टेशनों पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और जहां तक नजर जाती है सिर्फ गाड़ियों का अंबार, बड़ा काफिला नजर आता है। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर, रूस में तेल और गैस की भारी कमी है। यूक्रेन के हमले के बाद गैस तेल की कीमत भी बढ़ती हुई नजर आती है। गैस तेल की कमी की खबर से 60 से ज्यादा शहरों में गैस की कमी की खबर है। लोगों में दहशत है। जैसे आपको बताया, गैस और पेट्रोल मिलने में परेशानी की खबर है। यही वजह है, चारों तरफ एक बड़े हमले के बाद में हलचल लगातार मची हुई है। दावे किए जा रहे हैं जिस तरह से हमले हुए, कई रिफाइनरीज पूरी तरह से ध्वस्त हुई और उन रिफाइनरीज पर हमले के बाद में अब शहर में लोगों के मन में दहशत है कि आने वाले वक्त में और भी चिंता बढ़ेगी।
यूक्रेन और रूस के बीच में छिड़ी जंग अब एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां पर यूक्रेन आक्रामक रुख अपनाए हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस का पलटवार भी उतना ही घातक होता जा रहा है। दावों और प्रतिदावों के बीच में जमीन पर सिर्फ तबाही का मंजर है, लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या लगातार सुलगती इस महाजंग का कोई अंत है, या फिर दुनिया एक कभी ना कभी खत्म ना होने वाले सिलसिले की गवाह बन रही है। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार जारी है। हर रात आग बरस रही है। हर सुबह धुएं में बदल रही है उम्मीदें। सैनिकों के ठिकाने राख में तब्दील, रिहायशी इलाके मलबे में दफन। ऊर्जा ढांचे चूर चूर, शहर शहर ही नहीं, डोनबास से लेकर खार्किव तक रूस की मिसाइलें आसमान चीरती निकल रही हैं। यूक्रेन के आसमान में रात का अंधेरा अब मिसाइलों की चमक से रोशन हो चुका है। सिर्फ पिछले 48 घंटों में रूस ने 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। टारगेट बने पावर प्लांट, रेल जंक्शन और सैन्य डिपो। कीव, खार्किव, ओडेसा, डोनबास, हर शहर जंग का मैदान बन चुका है। जहां कभी बच्चे खेलते थे, अब टैंक चल रखे हैं। जहां कभी घरों की खिड़कियों से मुस्कान झांकती थी, अब वहीं से झांकता है बारूद का धुआं। रूस की सेना धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रही है। हर दिन यूक्रेन का नया इलाका अपनी गिरफ्त में ले रही है। रूसी ड्रोन, टैंक, मिसाइल और किंजल हाइपरसोनिक हथियार यूक्रेन के हौसलों को तोड़ने की कोशिश में है। रूस की रणनीति साफ है, एनर्जी काटो, सप्लाई रोको और जनता को तोड़ दो।
यूक्रेन के पावर ग्रिड पर रूस के हमले इतने भीषण हैं कि कई शहर पूर्ण अंधकार में डूब चुके हैं। सर्दी आ चुकी है और बर्फ से ढका यूक्रेन अब ठंड से नहीं बल्कि जंग की जलती राख से सुलग रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यूक्रेन भी अब डिफेंस नहीं, ऑफेंस मोड में आ चुका है। यूक्रेन का पलटवार शुरू हो चुका है। ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और रैपिड सपोर्ट फोर्स के हमले रूस की सीमा के भीतर आग लगा रहे हैं। रूसी काफिलों पर मिसाइलें बरस रही हैं। बेलगोरोद और ब्रायंस्क जैसे बॉर्डर इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन रूसी फ्यूल डिपो उड़ा रहे हैं। यूक्रेन अब रूस को उसके ही घर में डराने लगा है। ड्रोन से, साइबर अटैक से और लंबी रेंज की स्ट्राइक से यूक्रेन डर अब रूस के आकाश में मंडरा रहा है। हर रात रूस के आसमान में गूंजती है ड्रोन की भिनभिनाहट और उसके बाद धमाका। 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस जंग को, लेकिन सवाल वही, आखिर जीत कौन रहा है? रूस, जिसके पास ताकत, संसाधन और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है, या यूक्रेन, जिसके पास जज्बा, हिम्मत और पश्चिमी हथियारों का साथ है। सच ये है कि इस जंग में कोई भी पूरी तरह नहीं जीत रहा, क्योंकि हर मिसाइल के साथ, हर ब्लास्ट के साथ दोनों देश हार रहे हैं, अपने लोग, अपने घर, अपना भविष्य। सैकड़ों शहर तबाह हो चुके हैं, लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं। यूक्रेन की सड़कों पर अब ज्यादा खामोशी गूंजती है। दुनिया देख रही है, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं। सवाल बड़ा है, क्या इस युद्ध का कोई अंत है? क्या कभी ये आग बुझ पाएगी? क्या कभी रूस और यूक्रेन एक ही मेज पर बैठेंगे? राजनयिक कोशिशें चलती रहती हैं, लेकिन हर कोशिश के बाद फिर शुरू हो जाता है बारूद का खेल। हर सीज़फायर की घोषणा के बाद फिर गूंजती है मिसाइलों की आवाज। रूस के लिए ये जीवन मृत्यु की भू राजनीति है। यूक्रेन के लिए राष्ट्र की आत्मा का सवाल है, और इसीलिए किसी भी पक्ष के झुकने की संभावना बेहद कम है।
लेकिन समय अब दोनों देशों के खिलाफ जा रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव, यूक्रेन के संसाधन सीमित, जनता थक चुकी है, यानी जंग की थकावट अब चरम पर है। कई सवाल हैं, क्योंकि अब तक किसी ने भी झुकने का नाम नहीं लिया। इस जंग में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। तेल की कीमतें बढ़ी, गेहूं की सप्लाई टूटी, यूरोप ऊर्जा संकट में डूबा और अब तो एशिया, अफ्रीका तक इसकी आग फैल चुकी है। रूस कहता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, यूक्रेन कहता है कि हम नहीं झुकेंगे। तो सवाल ये कि जब दोनों तरफ ना है तो आखिर हाँ कौन बोलेगा? हर गोली, हर धमाका एक ही सवाल पूछता है, क्या इंसानियत की कोई कीमत नहीं बची? 4 साल से ज्यादा की जंग, हजारों मौतें, लाखों घर उजड़ गए, लेकिन फिर भी जवाब की कब आखिर ये आग थमेगी? रूस और यूक्रेन, दो देश, एक जंग और लाखों जख्म। इतिहास पूछेगा, इन बारूद की लपटों से आखिर मिला क्या? और जवाब शायद हमेशा खामोश रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।